हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्योर क्लासेस पर। मैं हूं डी कुमार। दोस्तों, आज हम 10 इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप एक बार जरूर लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये 10 क्वेश्चन कौन कौन सा है। हाँ, और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा हो उस वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दे दें और बाद में अपना चेक कर लें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओएनजीसी का मुख्यालय, तो सबसे पहले ओएनजीसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम भी है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अमिताभ भट्टाचार्य। अब रही बात इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है उत्तराखंड में। इसका मुख्यालय ओएनजीसी का मुख्यालय आपका है उत्तराखंड में। ये हो जाएगा इसका आंसर उत्तराखंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है। साक्षी मलिक सबसे पहले बिलोंग करती हरियाणा से, जिसका जन्म 1992 ईस्वी में हुआ था और ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक भी मिला था, जिसके कोच ईश्वर दाहिया रह चुके हैं। और ये संबंधित है किससे, तो ये कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। चलिए, और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये हरियाणा की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन बांध कलनई बांध है। ये पहला ऑप्शन ए कलनई बांध है, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहा जाता है कि दुनिया का चौथा सबसे प्राचीन बांध ये है कलनई बांध, जो कि तमिलनाडु में। और किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। ये कावेरी नदी पर है। भारत का आज भी जो है सही सलामत ये बांध है, जो विश्व का सबसे प्राचीन और आधुनिक डैम भी है। ठीक है, और ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। और इसको जिस शासकों ने बनवाया था वो चोल शासक थे। चोल शासकों में से किसने बनवाया था, तो वो उसका नाम था करिकाल। करिकाल ने इसको बनवाया था, करिकाल ने। और इस डैम का जो आकार है, इस बांध का जो आकार है, वो जिगजैग के हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये डैम। तो किस जिले में हो गया, तो ये आपका तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित हो गया। आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, बाइनरी भाषा में कितने अंक पाए जाते हैं। देखिए, बाइनरी भाषा में मात्र और मात्र 2 अंक पाए जाते हैं। वो जीरो और 1, यही 2 अंक पाए जाते हैं। बाइनरी भाषा में मात्र 2 अंक पाए जाते हैं, 0 और 1। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिलियन बाइट का सामान्य नाम क्या है। 1 मिलियन बाइट सामान्य नाम, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, तो मेगाबाइट। 1 मिलियन बाइट का अर्थ हुआ कि मेगाबाइट, जिसको एमबी। 1 MB बनाने के लिए 1000 किलोबाइट का संयोजन होता है। 1 MB बनाने के लिए 1000 किलोबाइट का संयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी में से जो है भाग 9 को जोड़ा गया था, जो कि पंचायत से संबंधित है। और भाग 9 में ही अनुच्छेद 243 क से 243(9) को शामिल किया गया है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर के बदगड़ी गांव में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। और अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद में देखते हैं, तो 40वें राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। और वही क्या हुआ था, 1991 में संविधान में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 करके पंचायत राज संस्था को एक संवैधानिक मान्यता दी गई। और इसमें से जिन लोगों ने सिफारिश किया था, तो एक बलवंत राय मेहता समिति भी थे, अशोक मेहता समिति थे। उसके बाद तीसरा जो थे जीवी के राव समिति, और एक और थे LM सिंघवी समिति। इन लोगों के सिफारिश के द्वारा जो है इसे मान्यता प्राप्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? सॉरी, किस झील पर है? तो सबसे पहले उद्यान पता है, उद्यान है कि केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का सबसे बड़ा तैरता राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लेमजाओ है, जो कि कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में किस झील पर है? तो ये लोकटक झील पर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कच्ची घोड़ा किस राज्य से संबंधित है? देखिए, कच्ची घोड़ा, तो कच्ची घोड़ा किस राज्य से संबंधित है? कच्ची घोड़ा राजस्थान राज्य से संबंधित है, और राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ था कच्ची घोड़ा। ये है क्या? ये एक प्रकार का लोक नृत्य। कच्ची घोड़ा क्या? एक लोक नृत्य। इस लोक नृत्य में ढोल, बांसुरी, घुंघरू सभी बजाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि इसमें नर्तक नकली घोड़ों पर सवार होते हैं। इस कच्ची घोड़ा में नर्तक क्या होते हैं? नकली घोड़ों पर सवार होते हैं। और उसके साथ साथ क्या इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो शादी के समय, जैसे कि हम आपको एक फिगर दिखा रहे, देखिए कैसे जो है ये दूल्हा बाबू जो है एक घोड़े पर, नकली घोड़े पर बैठे हुए हैं, पगड़ी वगैरह बांध करके। तो देखिए नृत्य का तरीका क्या है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य नकली घोड़ों पर किया जाता है। पुरुष बेहतर चमकते दर्पणों से सुसज्जित फैंसी ड्रेस पहनते हैं और नकली घोड़ों पर सवारी करते हैं। ये नर्तक अपने हाथों में तलवार लेकर नकली घोड़ों पर सवारी करते हैं। ये नर्तक तलवारों को ढोल व बांसुरी की लय पर संचालन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है राजस्थान में मतलब ये जो आपका था कच्ची घोड़ा नृत्य मनाया जाता है राजस्थान में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश एक बहुलक है जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.50 से अधिक है। तो देखिए उच्च अपवर्तक सूचकांक बहुलक, ये उच्च अपवर्तक एक बहुलक जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.50 से अधिक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युतीय तत्व है? तो आवर्त सारणी में सबसे कम की बात करें तो कौन सबसे अधिक की बात करें तो फ्लोरीन, और सबसे कम की बात करें तो ये आपका सीजियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बस ये 10 क्वेश्चन था आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।